हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। यांग काई ने सोचा था कि ये कीड़े मुश्किल होंगे, पर लड़ने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। यू आओ किंग और रेड क्लाउड सेक्ट शिष्यों के लिए शायद ये चुनौती था, पर उसके लिए ये काफी आसान था। इन कीड़ों के पंख नाजुक थे, उनका स्तर ऑर्डर भी कम था। एक ही वार या उनके पास से गुजरने से यांग काई का शुद्ध यांग युआन क्यूई, प्योर यांग युआन क्यूई, उनके पंख जला देता। उड़ने की क्षमता के बिना ये कीड़े उसके लिए खतरा नहीं थे। उनका सिर्फ फायदा उनकी तादाद और जमीन के नीचे छिपकर हमला करने की क्षमता थी, जो उनके चलने के तरीके, मूवमेंट्स को समझना मुश्किल बनाता था। अपनी गति कौशल, मूवमेंट स्किल इस्तेमाल करते हुए यांग काई जल्दी ही कीड़ों के घेरे से निकल गया। कुछ मील दूर दौड़ा, पर अचानक रुक गया। सामने एक कोहरे की दीवार थी, वही जहरीला कोहरा जिसने पहले साधारण शख्स को पिघला दिया था। क्या हुआ? क्या मैं वापस दौड़ आया? यांग काई यकीन नहीं कर पा रहा था। जल्दी से कोहरे के किनारे पर चला, उम्मीद में कि कोई रास्ता मिलेगा। पर आधे घंटे बाद जब यांग काई के सामने एक हड्डियों का ढेर दिखा, उसका चेहरा उतर गया। ये सफेद हड्डियां उसी पहले साधारण शख्स की थीं। रफ्तार न घटाते हुए थोड़ी देर बाद यांग काई का चेहरा और गंभीर हो गया। थोड़ी दूरी पर एक लाश थी, पर यह इतनी खाई हुई थी कि पहचान नहीं हो पा रही थी। पर कपड़ों के टुकड़े यांग काई के लिए जाने पहचाने थे, माइनस ये रेड क्लाउड सेक्ट शिष्य का चोगा रोब था। और पास पड़े हथियार से लाश की पहचान साफ थी। ये वो शिष्य था जिसे यांग काई ने पहले कीड़ों में फेंककर मार दिया था, क्यूई युआन। मैं तो पूरा एक बड़ा सर्कल दौड़ रहा था। ये 10 मील से ज्यादा का सर्कल था और पूरा जहरीले कोहरे से घिरा हुआ था। अब जाकर यांग काई को समझ आया कि ये कीड़े कितने मुश्किल थे। उनके पंख उसके यांग क्यूई से जल जाते थे, पर उनकी खास क्षमता थी ये जहरीला गैस छोड़ना, जो इतने बड़े एरिया को सील कर देता था। जब तक ये कोहरा न टूट सके, कोई निकल नहीं सकता। क्या मैं इस कोहरे का कटाव इरोजन सह सकता हूं? यांग काई ने भौं उठाई। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि जांच करना लायक वर्थ है। कोहरे के किनारे खड़ा, गंभीर चेहरे के साथ उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। सत्य यांग गुप्त कला, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को सीमा लिमिट तक चलाया, यहां तक कि गोल्डन स्केलेटन भी इस्तेमाल किया। जैसे ही उसका हाथ कोहरे को छुआ, वो बिजली की तरह पीछे हटा। उंगलियों से चुभन वाला दर्द हुआ। नीचे देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं और पिघलने के निशान दिख रहे थे। दर्द उसकी नसों, नर्व्स की जड़ तक गया। यांग काई ने तुरंत वो मांस के टुकड़े काट दिए, कपड़े फाड़कर जख्म बांधा, गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। मैं अभी यू आओ किंग से यहीं अलग हुआ था, पर अब वो कहाँ है? कोहरा ने हमें घेर लिया, कोई भाग नहीं सका, पर यहां कोई और लाश नहीं है। तो वो कहाँ गए? भिनभिनाहट, बज़, आंखों के कीड़े जैसे खून की बू सूंघकर फिर से पास आए। यांग काई का चेहरा उतर गया। सत्य यांग युआन क्यूई के साथ चारों तरफ के कीड़ों पर वार किया। पहले की तरह कीड़ों के पंख जल गए, वे जमीन पर गिर गए, पर उनकी तादाद कम नहीं हुई, बल्कि हर पल बढ़ती गई। पता नहीं कितने थे। ये भारी, ओवरवेलमिंग और अनंत लग रहे थे। यांग काई कीड़े उड़ते हुए आसानी से मार सकता था, पर दिल में बेचैनी थी। उसे अभी भी इस 10 मील के जाल ट्रैप से निकलने का कोई विचार, आइडिया नहीं था। उसके डांटियन में काफी यांग तरल, यांग लिक्विड था, जो इस निर्मम हत्या को समर्थन दे सकता था, पर उसकी शारीरिक ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ की सीमा थी। अगर वो खत्म हुई तो यांग तरल के बावजूद वो लाचार हो जाता। यंग मास्टर, इन कीड़े मॉन्स्टर बीस्ट्स का कोई नेता, लीडर होना चाहिए, जैसे सामान्य मक्खियों का होता है, ओल्ड डेमन ने क्रांतिकारी पल में कहा। ये क्या बोलना चाहता है? यांग काई ने जल्दी पूछा। ये बूढ़ा बोल रहा है, अगर आप कीड़े किंग को मार सके तो शायद यहां से निकल सकते हैं। तुझे पता है किंग कहां है? बूढ़े को नहीं पता। यांग काई के पास ओल्ड डेमन को बकवास के लिए डांटने का मूड नहीं था, पर उसने एक संभावना सोची। शायद इन कीड़ों के घेराबंदी सीज का मकसद उसे मारना नहीं, बल्कि शिकार करना था। युआओ किंग के यहां से गायब होने और कोई लाश न होने का सबसे बड़ा सबूत था कि ये रेड क्लाउड सेक्ट शिष्य शायद इन कीड़ों ने पकड़ लिए और कहीं ले गए। और वो जगह शायद कीड़ों का घोंसला, नेस्ट थी। जैसे मक्खियों में वर्कर शहद इकट्ठा करते हैं, क्वीन के लिए लाते हैं। क्या इन कीड़ों का व्यवहार, बिहेवियर शहद इकट्ठा करने जैसा नहीं था? इस पर ज्यादा सोचकर यांग काई को यकीन हो गया और उसने एक साहसी योजना, डेयरिंग प्लान बनाई। प्लान की सफलता दर, सक्सेस रेट सोचकर यांग काई ने अपना सत्य यांग युआन क्यूई, ट्रू यांग युआन क्यू वापस लिया। गहरा सांस लेकर उसने हिम्मत से कीड़ों का सामना किया।
जैसे ही यांग काई ने विरोध बंद किया, कीड़े हमला करना बंद कर दिए, बल्कि उसके आसपास मंडराने लगे, परत दर परत, लेयर पर लेयर। ये क्या कर रहे हो? ओल्ड डेमन ने हैरानी शौक में पूछा। अपनी थ्योरी जांच टेस्ट कर रहा हूं, यांग काई ने शांति से कहा। कीड़ों से भागने का कोई रास्ता नहीं था, बाहर कोहरे का बैरियर था। जल्दी या देर से उसकी ताकत खत्म हो जाती और वो मर जाता। अभी ताकत बचाकर मौका लेना बेहतर था। अगर उसका अनुमान गैस सही था तो जीने का मौका था। तनावपूर्ण टकराव, टेंस कॉन्फ्रंटेशन के बाद 10 कीड़े अचानक झुंड से निकले और यांग काई की तरफ उड़ गए। ओल्ड डेमन चिल्लाया, यंग मास्टर, ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। चुप? यांग काई के पास उसकी चीख सुनने का वक्त नहीं था, बल्कि उन 10 कीड़ों पर ध्यान केंद्रित फोकस किया जो उसकी तरफ आ रहे थे। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त, टेंस था, जैसे एक खींची हुई कमान, कुछ भी गलत हुआ तो वार करने के लिए तैयार। पर उसकी बड़ी राहत के लिए जो कीड़े उसके पास आए, उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि उसे खींचने लगे, एक खास दिशा में धक्का देते हुए। सही पकड़ा, यांग काई ने बड़ी मुस्कुराहट दी। इससे वो समझ गया कि युआओ किंग और बाकी रेड क्लाउड सेक्ट शिष्यों की लाश यहां क्यों नहीं थी। शायद ये लोग भी थककर लड़ाई बंद कर दिए और कीड़ों ने पकड़ लिया। 10,000 कीड़ों का दृश्य थोड़ा डरावना था, पर यांग काई ठंडा रहा, उस दिशा में देखता हुआ जहां कीड़े उसे ले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सामने एक गड्ढा दिखा। इस बड़े गड्ढे के अंदर एक अंधेरा गुफा था, जैसे किसी बड़े बीस्ट का मुंह, गंभीर और अशुभ फोरबोर्डिंग। गुफा के प्रवेश द्वार एंट्रेंस पर यांग काई ने एक फटा हुआ घाघरा स्कर्ट देखा। रंग और सामग्री मटीरियल पहचानकर उसे यकीन हो गया कि ये युआओ किंग का था। वो सच में पकड़े गए। अपनी अटकल स्पेकुलेशन की पुष्टि होने पर यांग काई को अब कोई चिंता नहीं थी। कीड़ों का इंतजार न करके वो सीधा गुफा में कूद गया। गुफा के अंदर से एक बदबूदार हवा आई। 9 रास्ते और 18 मोड़, सब कीड़े ने खोदे हुए, बिल्कुल स्वर्ग की गुफा, हेवंस केव जैसा नहीं। चलते वक्त यांग काई ने अपना रास्ता याद रखा, चुपके से कुछ रोड मार्क्स छोड़ता गया। गलियारे कॉरिडोर में वक्त वक्त पर कई कीड़े इधर उधर दौड़ते दिखे, और ये कीड़े सिर्फ कटोरे बोल के साइज के नहीं थे। कई तरह के कीड़े थे, कुछ इंसान जितने बड़े, कुछ बड़े वॉश बेसिन साइज, कुछ बाल्टी साइज, सब काफी डरावने लगते थे। छी, एक झुंड कीड़ों ने बंदी बना लिया। बस रुक, जब तक मैं तुम्हारा किंग नहीं ढूंढ लेता तुम्हें पछतावा होगा। तारांकन यांग काई गुस्से से भर गया। कीड़ों ने पकड़कर यांग काई को लंबी गलियारों में खींचते हुए एक काफी बड़े कमरे में ले आए। इस जगह को गड्ढा कहना गलत नहीं था, ये शायद इस झुंड का भोजन भंडारण, फूड स्टोरेज था, क्योंकि जब यांग काई ने चारों तरफ देखा, वहां पहले से कुछ रेड क्लाउड सेक्ट शिष्य थे, सब परेशान। कई आंखें यांग काई की तरफ घूरी और म्याओलिन से एक बुरी हंसी सुनाई दी जो व्यंग्य टान से भरी थी। सब रेड क्लाउड सेक्ट शिष्यों को थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी। वे जमीन पर सुस्त बैठे थे, यांग काई की तरफ नफरत भरी नजर से देख रहे। कीड़ों ने यांग काई को यहां छोड़ा, पर गड्ढा के प्रवेश द्वार एंट्रेंस पर कई इंसान से बड़े कीड़े पहरा दे रहे थे, शायद इन लोगों को भागने से रोकने के लिए। अंदर आने के बाद यांग काई ने रेड क्लाउड सेक्ट शिष्यों से बात करने की जहमत, परेशानी नहीं की, बल्कि एक दूर कोना ढूंढकर पालथी मार क्रॉस लेग्ड कर बैठ गया। युआओ किंग ने यांग काई को ठंडी नजर से घूरा, उसे बैठते, आंखें बंद करते और एक शब्द न बोलते देख वो बोल पड़ी, तुम कौन हो? यांग काई ने थोड़ी देर आंखें खोली, फिर उसे नजरअंदाज किया। तुम क्यों मेरी रेड क्लाउड सेक्ट की शिप पर छिपकर आए, अपनी ताकत छिपाकर? अब तक छिपाने का क्या मतलब था? युआओ किंग ने फिर पूछा। यांग काई ने उसे देखने की जहमत नहीं की, धीरे से बोला, पहले मैं तुम्हारी शिप में छिपकर नहीं आया, तुम रेड क्लाउड सेक्ट वाले मुझे ले आए। दूसरे, अगर मैंने अपनी ताकत नहीं छिपाई होती तो क्या मैं अब तक जीता होता? तीसरे, मैंने ये बचने के लिए किया। घटिया औरत, तुझे मुझसे सवाल करने का क्या हक? अगर तुम रेड क्लाउड सेक्ट वाले हर जगह लोगों को अगवा, किडनैप न करते तो मैं यहां कैसे होता? तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? युआओ किंग ने भौं उठाई। क्यों नहीं, तुझे अपने आप को क्या समझती है? यांग काई ने ठंडी हंसी दी। सीनियर सिस्टर किंग, इससे बकवास मत करो, इसने सीनियर ब्रदर क्यूई युआन को मारा। म्याओलिन ने यांग काई को कड़वी नजर से देखा। हमें सीनियर ब्रदर क्यूई के लिए बदला लेना है। यांग काई हंसा। किस बात पर हंसता है? म्याओलिन ने दांत पीसते हुए घूरा। क्या तुझे मौत शब्द लिखना नहीं आता? इडियट। यांग काई ने उसे पूरी तरह तुच्छ समझते हुए देखा। जब मैं शिप पर काम कर रहा था, मैंने इस घटिया औरत और तुम्हारे एल्डर यू को बात करते सुना। आइलैंड मिलने के बाद वो तुझे अंतहीन समुद्र, एंडलेस सी में डुबो देना चाहते थे। तुझे कुछ पता भी नहीं, कितना हास्यास्पद, रिडिकुलस है।
युआओ किंग के चेहरे पर घबराहट दिखी और वो चिल्लाई, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर उसने मियाओ लिन की तरफ देखा, जल्दी से समझाते हुए, इसके बकवास मत सुनो। मियाओ लिन ने यांग काई को देखा और बोला, क्या तुझे लगता है तेरी छोटी सी बातों से सीनियर सिस्टर किंग पर इल्जाम लगाकर मैं मान लूंगा? तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सीनियर सिस्टर ऐसा कभी नहीं करेगी। युआओ किंग ने सिर हिलाया। उसने कहा या नहीं, वो सच जानती है। यांग काई का चेहरा ठंडा हो गया। युआओ किंग को देखते हुए बोला, बेहतर है तुम मुझ पर हमला न करो, वरना ये कीड़े परेशान डिस्टर्ब हो जाएंगे। युआओ किंग ने गहरी सांस ली और दिल में उठ रहे जानलेवा इरादे, मर्डरस इंटेंट को दबाया। उसे पता था यांग काई सच बोल रहा था। जब वे बात कर रहे थे, बाहर पहरा दे रहे बड़े कीड़े सतर्क, अलर्ट हो गए थे और उन्हें उत्सुक, क्यूरियस नजर से देख रहे थे। वो यांग काई को मारना चाहती थी, पर अभी हिम्मत नहीं थी। ये मौखिक झगड़ा, वर्बल झगड़ा, किसी नतीजे के बिना खत्म हुआ, पर यांग काई निराश नहीं था। उसका असली मकसद था मियाओ लिन के दिल में शक का बीज बोना। अभी वो गिनती में कम आउटनंबर्ड था, लड़ाई में कोई उम्मीद नहीं थी, पर अगर वो यहां सदस्यों के बीच शक पैदा कर सके तो शायद हालात ऑड्स को थोड़ा बराबर कर सके। गुफा के अंधेरे में यांग काई और रेड क्लाउड सेक्ट के शिष्य एक दूसरे के सामने थे, चुपके से ताकत इकट्ठा करते हुए। बीच बीच में कीड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती थी। चारों शिष्य चुप नहीं बैठना चाहते थे। पूरी ताकत वापस पाते ही वे बाहर लड़ने की योजना बना रहे थे। वे धीरे धीरे बात करते, यांग काई के सुनने से डरते हुए। लगभग एक दिन रात बाद उन्होंने फैसला किया। चुपके से यांग काई के पास आए। युआओ किंग का चेहरा कातलाना इरादे से भरा था। मियाओ लिन, झांग यू और लुओ छियान छियान भी पीछे थे। जैसे ही वे पास आए, यांग काई ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर घूरा। चारों रुक गए। मैं अंदाजा लगाऊं, यांग काई ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे मारने का फैसला नहीं किया है ना? युआओ किंग का चेहरा ठंडा था। तुझे पता था? तुम लोग हमेशा दूसरों को आगे धकेलते हो ताकि खतरा कम हो। मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा, अब मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? यांग काई ने तंज कसा। युआओ किंग ने ठंडी आवाज में कहा, जब तुझे पता है तो विरोध मत कर, वरना तेरा नया लुक बन जाएगा। मैं तुमसे नहीं जीत सकता, पर बिना लड़े नहीं मरूंगा। अगर कीड़े परेशान डिस्टर्ब होने से नहीं डरती तो कोशिश कर, यांग काई ने जवाब दिया। दोनों धीरे बोल रहे थे ताकि बाहर के कीड़े न जागें। युआओ किंग का चेहरा सख्त हो गया। चालाकी मत कर, अगर भागना है तो अपनी ताकत से भाग। मैं तुम्हारा प्यादा नहीं बनूंगा। यांग काई ने नाक चढ़ाई। मैं भागना चाहता हूं, पर तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहता। अगर हम बच भी गए तो कोई गारंटी नहीं कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी। मैं वादा करती हूं। युआओ किंग ने मौका पकड़ा। आगे चल, अगर हम बच गए तो रेड क्लाउड सेक्ट तुझे परेशान नहीं करेगा। तुझ जैसी जहरीली सांप पर भरोसा नहीं। यांग काई हंसा। युआओ किंग को नहीं पता था कि बाहर कीड़ों का जहरीला कोहरा था, लेकिन यांग काई को पता था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसे मार दो। अगर ये साथ नहीं देगा तो बेकार है, मियाओ लिन ने कहा, जो यांग काई से नफरत करता था। युआओ किंग ने सिर हिलाया। अभी भागना प्राथमिकता थी। मारने से कीड़े जाग सकते थे, जो जोखिम भरा था। भागने का प्लान है तो मैं नहीं रोकूंगा। देखता हूं क्या तुम बच पाओगी, यांग काई मुस्कुराकर कहा। उम्मीद है ये कीड़े तुझे 1000 टुकड़ों में खा जाएं। युआओ किंग ने गाली दी और बाकियों से बोली, चलो। चारों चुपके से गुफा से निकले। रात होने से बड़े कीड़े परेशान, डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद तेज लड़ाई और चीखें सुनाई दी। कीड़ों ने उन्हें पकड़ लिया था। आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। यांग काई हंसा, शांत रहा और ध्यान लगाता रहा। गुफा से भागना मुश्किल नहीं था, लेकिन जहरीला कोहरा उसे रोक रहा था। 2 घंटे बाद भारी कदमों की आवाज आई। युआओ किंग, लुओ छियान छियान और मियाओ लिन लौटे, घायल और थके हुए। झांग यू गायब थी, शायद कीड़ों ने उसे ले लिया। तीनों उदास और घायल थे। उन्होंने गुफा से भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ढेर सारे कीड़ों ने उन्हें घेर लिया। वे हारकर वापस लाए गए। युआओ किंग और लुओ छियान छियान कांप रही थीं। मियाओ लिन भी बुरे हाल में था। युआओ किंग को डर था कि यांग काई मजाक उड़ाएगा, लेकिन वो शांत रहा। सीनियर सिस्टर झांग यू को कीड़े ले गए। उसे कहाँ ले गए? लुओ छियान छियान ने कांपते हुए पूछा। मुझे क्या पता, युआओ किंग ने झुंझलाकर जवाब दिया। क्या हम उसे छोड़ देंगे? हम अपनी जान नहीं बचा सकते, उसका क्या ख्याल रखें? युआओ किंग ने मुट्ठियां भींची। तभी एक तेज चीख आई, झांग यू की। दर्दनाक आवाज से युआओ किंग और लुओ छियान छियान के चेहरे सफेद हो गए। मियाओ लिन डर से गिर पड़ा। चीखें धीरे धीरे कम हुईं और गायब हो गईं।
यांग काई शांत रहा। रेड क्लाउड सेक्ट के शिष्य अच्छे लोग नहीं थे। यू आओ किंग ने साधारण लोगों को बलि चढ़ाया था। ये उनकी करनी का फल था। हम मर गए, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मियाओ लिन डर से पागल हो गया। वह क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था, सबसे कमजोर। चुप कर, यू आओ किंग ने डांटा। उसने यांग काई की शांति देखी और उसकी मानसिक दृढ़ता की तारीफ की, लेकिन उसे नहीं लगा कि वो मरना चाहता था। समय बीतने के साथ मियाओ लिन और लुओ छियान का डर बढ़ता गया। यू आओ किंग भी पछतावे में थी। उसे अपने पिता को न ढूंढने का अफसोस था। रात में यू आओ किंग सो गई। अचानक भारी सांसों की आवाज से वो जागी। मियाओ लिन उसके पास था, उसकी आंखों में वासना। मियाओ लिन, क्या कर रहे हो? यू आओ किंग ने ठंडी आवाज में पूछा, पीछे हटते हुए। सीनियर सिस्टर किंग, मुझे तुमसे प्यार है, मियाओ लिन ने बेशर्मी से कहा। यू आओ किंग ने गुस्से में उसके कंधे पर वार किया। थकान के कारण वार कमजोर था। मियाओ लिन हंसा और फिर पास आया। सीनियर सिस्टर, तुमने कभी प्यार नहीं चखा, है ना? मियाओ लिन की बातों ने उसके इरादे साफ कर दिए। यू आओ किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऐसी बकवास दोबारा की तो तुझे मार डालूंगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। यहां तो हम सब मरने वाले हैं, अब या बाद में क्या फर्क? मियाओ लिन नहीं डरा। सीनियर सिस्टर किंग, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसी हालत में जवानी क्यों संभालना? आज रात जूनियर ब्रदर तुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुख देगा। यू आओ किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने नहीं सोचा था कि इस खतरनाक स्थिति में मियाओ लिन इतनी हिम्मत दिखाएगा। उसने कसम खाई, अगर वो पास आया तो उसका काम तमाम कर देगी। मियाओ लिन ने उसकी आंखों में खतरनाक इरादा देखा और मजबूर हंसी के साथ पीछे हट गया। गुफा में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी टिक न सकी। थोड़ी देर बाद तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। यांग काई और यू आओ किंग ने आवाज की ओर देखा। मियाओ लिन, जो यू आओ किंग को मनाने में नाकाम रहा, अब लुओ छियान के साथ रंगरलियां मना रहा था। शायद मियाओ लिन की बातों या मृत्यु के डर ने लुओ छियान को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। दोनों जमीन पर लेटे एक दूसरे को चूम रहे थे, हाथों से तलाश रहे थे। ये गर्म माहौल यांग काई का खून गर्म कर रहा था। सु यान से बिछड़े महीनों बीत चुके थे और यिन यांग जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट का असर बढ़ रहा था। वो अपनी इच्छाओं को दबाता रहा, लेकिन ये दृश्य उसे तोड़ रहा था। यू आओ किंग भी स्तब्ध थी, गाल लाल, फिर शर्म से भागकर यांग काई के पास आ गई। गुफा छोटी थी। मियाओ लिन और लुओ छियान के जुनून ने बाकी जगह कम कर दी। यांग काई और यू आओ किंग दीवार के पास बैठे ये तमाशा देख रहे थे। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? यू आओ किंग शर्म से पानी थी। यांग काई अपनी इच्छाओं को दबाने में जुटा था। सांसें तेज हुईं, कपड़े बिखरे, माहौल और गर्म हो गया। लुओ छियान की सिसकी सुनाई दी। यू आओ किंग अनजाने में यांग काई के करीब सर। दूर हट, यांग काई ने कमजोर आवाज में कहा। यू आओ किंग का नरम शरीर उससे सट रहा था, जो उसके नियंत्रण को तोड़ रहा था। यू आओ किंग ने गुस्से से देखा, लेकिन यांग काई की लाल आंखों में वही वासना देखी जो मियाओ लिन में थी। वो डरकर दूर हटी, कानों को बंद किया और दीवार की ओर मुंह करके बैठ गई, ये सब भूलने की कोशिश में। रेड क्लाउड सेक्ट में उसकी इज्जत थी। किसी ने कभी ऐसी बेशर्मी की हिम्मत नहीं की थी। ये दृश्य उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह था। लुओ छियान की तेज चीख सुनाई दी, फिर सिसकियां। यू आओ किंग ने सोचा वो मर गई, लेकिन वो फिर जीवंत हो उठी। यू आओ किंग डर से सिमट गई। तभी कीड़ों की मानव आकृति वाली भीड़ गुफा में घुसी। उन्होंने मियाओ लिन और लुओ छियान को पकड़कर खींच लिया। दोनों की दर्दनाक चीखें गूंजी और धीरे धीरे शांत हो गईं। यू आओ किंग ने राहत की सांस ली। वो दृश्य उसके लिए शर्मिंदगी भरा था, लेकिन मियाओ लिन और लुओ छियान की मौत पर उसे कोई अफसोस नहीं था। जब उसने यांग काई की ओर देखा तो उसकी वासना भरी आंखें देखकर वो चौंक गई। यांग काई उसकी ओर लपका। तू मारना चाहता है? यू आओ किंग ने चीखकर हमला किया। यांग काई ने जवाब में बर्निंग सन्स 3 लेयर ब्लास्ट का इस्तेमाल किया। यू आओ किंग सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 6ठी स्टेज पर थी, लेकिन कीड़ों से लड़ाई में उसकी युआन क्यूई खत्म हो चुकी थी। वो यांग काई के हमले को नहीं रोक सकी। पहला धक्का उसने रोका, लेकिन दूसरा और तीसरा धक्का उसे पीछे फेंक गया। उसकी बांह दर्द से कांप रही थी। यांग काई ने उसकी दूसरी बांह और टांग को भी बेकार कर दिया। यू आओ किंग अब हिल भी नहीं सकती थी। यांग काई ने उस पर झपट्टा मारा, उसके गले और गालों पर जबरदस्ती चूमा। उसका हाथ यू आओ किंग की छाती पर फेरने लगा। नहीं, रुक जाओ, यू आओ किंग ने रोते हुए कहा, लेकिन उसके कपड़े फट गए। उसका नाजुक शरीर, जिसे वो गर्व से संभालती थी, हो रहा था।
यांग काई के दांतों के निशान उसके शरीर पर उभर आए। वो डर और अपमान से भरी थी। यांग काई अब एक खूंखार शैतान लग रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।